हेलो दोस्तों, मैं हूं जिनल चौधरी, आपकी मेमोरी कोच। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। अभी तक मैंने 7,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिलके उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती है जिसमें मनी प्रॉब्लम भी होती है, फैमिली इश्यू होता है, हेल्थ इश्यू होता है या फिर सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पढ़ाई की प्रॉब्लम। तो आज हम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करके सिर्फ एक प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, वो है कि पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम किस तरीके से दूर कर पाए। अब उसके सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा तो कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई, जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपको नींद आ जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई करते करते सो जाते हैं, या फिर बहुत कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही वो बुक खोलते हैं और वैसे ही उनको नींद आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपको नींद आ जाती है, लेकिन पढ़ाई करना चाहते हैं फिर भी आप नहीं कर पाते। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आपको ये आती होगी कि आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं है। अगर आप मूवी देख रहे हो, अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपका फुल कंसंट्रेशन उस मूवी के अंदर या गेम के अंदर होगा। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो और थोड़ा सा भी अगर मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है तो आपका ध्यान उस नोटिफिकेशन पे जाएगा। पढ़ाई में आपका उतना ध्यान नहीं रहता जितना एक मूवी के अंदर या फिर एक गेम के अंदर रहता है। तो कंसंट्रेशन तो आपका है, लेकिन मूवी और गेम के अंदर है, पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन नहीं है। तो उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है कि जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तब उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। मेरे साथ भी ऐसा होता था, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तब आपकी नज़र तो बुक में ही होती है, आप देखते बुक में हो, लेकिन आपका जो मन है वो कहीं और ही चल रहा होता है। पास्ट में जो कुछ हुआ होता है उसके बारे में सोच रहा होता है, या फिर फ्यूचर में आपने जो प्लान बनाया होता है उसके बारे में सोच रहा होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो आप खुद भूल जाते हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इतने आप ज़्यादा खो जाते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को। ये सिर्फ आपको पढ़ाई में नहीं होता है, या फिर आप जब लेक्चर में होते हो तब भी आपके साथ ऐसा होता है कि टीचर सामने पढ़ा रही होती है और आप टीचर्स को देख रहे होते हो, लेकिन आपका जो मन है वो कहीं और ही भटक रहा होता है। आप क्लास में होते ही नहीं, फिजिकली आप क्लास में बैठे होते हो, लेकिन मेंटली आप क्लास के बाहर होते हो, कुछ ना कुछ और सोच रहे होते हो और ख्यालों में आप खो जाते हो। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपका ध्यान कहीं और होने की वजह से जो पढ़ाया जाता है वो आपको याद नहीं रहता। उसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है कि जब आप घर पे होते हो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाते हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है और आपको वो क्वेश्चन पढ़ के पता है कि इसका आंसर मुझे आता था, मैंने घर पे पढ़ा है, और लेकिन जब आप लिखने बैठते हो उस टाइम पे आपको याद नहीं आता। आपको सब कुछ याद आएगा, वो बुक भी दिखेगी आपको, लेफ्ट साइड था या राइट साइड था आंसर वो भी आपको दिखेगा, ऊपर था या नीचे था, सब कुछ दिखेगा, लेकिन उसमें आंसर क्या था वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो तब आपको याद आता है कि इसका आंसर तो मुझे आता था, लेकिन उस टाइम पे याद नहीं आया। कहने का मतलब यही है कि हमें सिर्फ याद रखना ज़रूरी नहीं है, उसको सही टाइम पे वापस रिकॉल करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है और आप घर पे हो, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, लेकिन बोर्ड की एग्ज़ाम जब शुरू होती है उस टाइम पे आपको वो आंसर याद नहीं आया और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गई उसके बाद आपको वो आंसर याद आया, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको याद भी आना चाहिए, वापस रिकॉल भी होना चाहिए, लेकिन सही टाइम पे रिकॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरीके से आप अपनी रिकॉल कैपेसिटी बढ़ा सकते हो उसके ऊपर भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको नंबर्स याद रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको डेट्स याद नहीं रहती, रिबल्स की लेंथ याद नहीं रहती, या फिर उनको फॉर्मूला याद नहीं रहते। तो उसको किस तरीके से याद करना है उसके ऊपर भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा आप जो भी पढ़ाई करते हो तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर है वो मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स होने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये आंसर कौन से क्वेश्चन में आता है, और ऐसा एग्जाम में बहुत बार होता होगा। तो
इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाता है कि आपको एक मेंटल लाइब्रेरी हम बना के देंगे। मेंटल लाइब्रेरी मतलब कि आपने रियल में कोई लाइब्रेरी देखी होगी, तो वहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि वो जो लाइब्रेरी है उसका जो वहाँ पे जो लाइब्रेरियन होता है वो आप है, और उस लाइब्रेरी के बाहर बहुत बड़ा टेम्पो आता है जिसमें बहुत सारी बुक्स है। आप क्या करते हो, वो जितनी भी बुक्स है वो सारी बुक्स लाके एक के बाद एक कबर्ड में भरते जाते हो। आपने पहला कबर्ड भर दिया, उसके बाद आपने दूसरा कबर्ड भर दिया। आपने ये भी नहीं देखा कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कुछ नहीं, बस जैसे ही आई वैसे ही आप रखे जा रहे हो। फिर क्या होता है, दूसरा कबर्ड भर दिया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से सारे कबर्ड आपने फुल कर दिए। अब उसके बाद एक कस्टमर आपके पास आता है और वो आपको बोलता है कि मुझे साइंस की बुक दीजिए या फिर मुझे ग्रामर की बुक दीजिए। अब आप क्या करोगे? आपने कोई सब्जेक्ट नहीं देखा, आपने जैसा आया बस वैसे ही रख दिया, कोई डिवीजन नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहला कबर्ड खोलना पड़ेगा। उसमें अगर लग होगा तो आपको पहले कबर्ड में मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आपको दूसरा खोलना पड़ेगा, उसमें भी नहीं मिली तो तीसरे में खोलना पड़ेगा, चौथी, पांचवी, लास्ट तक तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन वो कहाँ पे है वो आपको नहीं पता। उसकी जगह अगर आपने उसको अच्छे से डिवीजन वाइज रखा होता तो क्या होता है कि मैथ्स की सारी बुक्स यहाँ पे है, साइंस की यहाँ पे है, ग्रामर की यहाँ पे है, हिस्ट्री की यहाँ पे बुक्स है। इस तरीके से अगर आपने रखा होता और फिर वो कस्टमर ने आके आपको पूछा होता कि मुझे ग्रामर की बुक चाहिए, तो आप क्या करते, वो कबर्ड में जाते और वहां से आप ग्रामर की बुक निकाल के तुरंत उसे दे देते। इसी तरीके से हम करते हैं अपने ब्रेन के साथ। हमारा जो ब्रेन है वो एक लाइब्रेरी है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपके मान लो कि 7 सब्जेक्ट आते हैं या फिर 10 सब्जेक्ट आते हैं, तो आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, पहला सब्जेक्ट आपने पढ़ा, आपने ब्रेन में डाल दिया, दूसरा पढ़ा, ब्रेन में डाल दिया, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, एक के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ते जाते हो और वो आप ब्रेन में डालते जाते हो। लेकिन आपने वो कबर्ड पहली वाली लाइब्रेरी की तरह किया कि वो सारे कबर्ड में आपने डाल तो दिया। अब आती है एग्जाम, और एग्जाम में आपको जो भी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है उसका आंसर ऑलरेडी आपने ब्रेन में डाला हुआ है। आप ब्रेन को कमांड करते हो कि मुझे इसका आंसर आता है, और वो ब्रेन अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर ढूंढता है, आपने वो मेंटल लाइब्रेरी बनाई नहीं है, आपने वैसे ही डाल दिया है सब कुछ, तो क्या होगा, जब तक वो आंसर मिलेगा तब तक आपकी एग्जाम खत्म हो चुकी होती है। उसकी जगह और इसी चीज की वजह से क्या होता है कि आपको वो आंसर तुरंत याद नहीं आता, एग्जाम के बाद याद आता है। दूसरी प्रॉब्लम आपको ये होती है कि आपने सब कुछ एक साथ डालने की वजह से जो आंसर है वो मिक्स हो जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा। तो मेंटल लाइब्रेरी आपको जो बनाई जाएगी उसमें क्या होगा कि आपको सारे सब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट होगा, कि अगर साइंस है तो यहाँ पे होगा, केमिस्ट्री है तो यहाँ पे होगा, ग्रामर है तो यहाँ पे होगा, हिस्ट्री है तो यहाँ पे होगा, अकाउंट है तो यहाँ पे होगा। उसमें भी आपको हम सब डिवीजन करके देंगे कि अगर 12 चैप्टर है तो उसके भी अलग से डिवीजन होगा, 50 चैप्टर है तो उसके भी अलग से डिवीजन होगा, और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम वहाँ पे रखेंगे। उससे आपको ये जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है कि आपको जल्दी से आंसर मिल नहीं रहा है, आपने पढ़ा है, आपको याद है, आपके ब्रेन में है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आ रहा है, वैसी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। आपको तुरंत वो आंसर मिल जाएगा और आप लिख पाओगे। दूसरी जो आपके साथ जो प्रॉब्लम होगी थी कि आपके जो जवाब है वो उलट सुलट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमने अच्छे से उसको मेंटल लाइब्रेरी बना के रखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स मुझे आके ये भी बोलते हैं कि मैम हमें करना तो है लेकिन हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मतलब पढ़ाई के अलावा सब में मन लगता है लेकिन पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। अगर आपको मूवी देखने के लिए बोलेंगे तो आप तैयार हो जाओगे, आपको घूमने के लिए बोलेंगे आप तैयार हो जाओगे, आपको गेम खेलने के लिए बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तब आपका जो एक्साइटमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आपको मज़ा आता हो, या फिर आपको सामने से पढ़ाई करने की इच्छा होती हो, या फिर मुझे कुछ ना कुछ रीड करना है ऐसा लगता हो? ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आपको घूमने जाना है या फिर म्यूज़िक सुनना है या फिर ड्राइंग करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है कि किस तरीके से आप अपनी जो पढ़ाई है उसको भी उतना ही एक्साइटेड कर सकते हो या फिर उतने ही मज़े से आप कर सकते हो। हमें क्यों मूवी के अंदर मज़ा आता है? क्योंकि उसके अंदर म्यूज़िक होता है, एनिमेशन होता है, स्टोरी होती है, इमेज होती है, जिसकी वजह से हमें उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जबकि जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई के अंदर ज़्यादातर नंबर्स होते हैं, उसमें वर्ड्स होते हैं, उसमें थियरी होती है, लॉजिक वाला काम होता है, जिसकी वजह से हमें उतना मज़ा उसके अंदर नहीं आता। लेकिन हम आपको इस तरीके से सिखाएंगे, उस तरीके से स्टोरी बनाना सिखाएंगे या फिर उस तरीके से आपको इमेज बनाना सिखाएंगे कि आप स्टोरी बनाते बनाते आपकी पूरी थियरी, लॉन्ग थियरी भी आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। और अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है या फिर रिवर की लेंथ याद करनी है या फिर कोई भी डेट्स आपको याद करनी है, कोई भी नंबर आपको याद करना है, तो भी आप बहुत ही आसानी से याद कर पाओगे। और याद करना तो दूर, लेकिन आपको उसका रिकॉल भी करना होगा तो भी आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो रिकॉल कैपेसिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, एक प्रॉब्लम और रह गई, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन उनके हाथ में बुक्स होगी, वो पढ़ाई ही करते रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब उनका उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ाई करते या फिर पढ़ाई करते हैं लेकिन कम पढ़ाई करते हैं, बाकी के टाइम पे वो खेलते रहेंगे या फिर मस्ती करते रहेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। तो ऐसे स्टूडेंट आपने देखे होंगे और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है। और वो जो लड़का है वो कुछ नहीं पढ़ाई करता है या फिर वो मस्ती करता रहता है, घूमता रहता है, खेलता रहता है, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन उसके पास उसकी और बहुत बड़ी थियरी है जो हम वर्कशॉप में सिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अब अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस की वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको ये मेमोरी पावर वर्कशॉप में दिया जाएगा। पहले आपको सिखाया जाएगा कि हमारी मेमोरी किस तरीके से वर्क करती है, उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कुछ नेचुरल टेक्निक्स जो होगी उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो नेचुरली इम्प्रूव होगा, ब्रेन पावर इम्प्रूव होगा, मेमोरी पावर इम्प्रूव होगा। वो कुछ एक्सरसाइज है जो आपको हर रोज़ करनी पड़ेगी जिससे आपका मेमोरी पावर धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा आर्टिफिशियल टेक्निक्स में किस तरीके से रहेगा कि अगर आपको रिकॉल कैपेसिटी बढ़ानी है कि आपको याद तो रह गया लेकिन वापस वो बाहर लाना है आंसर, तब याद नहीं आता। जैसे हमने वो एग्जाम हॉल की बात की थी कि एग्जाम में हमें याद नहीं आता, एग्जाम के बाद वापस याद आता है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो दूर करने के लिए आर्टिफिशियल टेक्निक्स है। उसके बाद लॉन्ग थियरी याद करनी है तो आपको आर्टिफिशियल टेक्निक काम लगेगी। उसके अलावा आपको कोई नंबर्स याद रखने हैं तो भी आप आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। आर्टिफिशियल टेक्निक का फ़ायदा ये है कि जो नेचुरल टेक्निक्स है उसमें कैसा होता है कि आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे धीरे धीरे आपका जो ब्रेन पावर है वो इम्प्रूव होगा। जबकि आर्टिफिशियल टेक्निक्स में ये रहेगा कि आप वो टेक्निक सिर्फ आप जब पढ़ाई करते हो तब आपको अप्लाई करनी होती है। जैसे ही आप पढ़ाई के टाइम पे आर्टिफिशियल टेक्निक अप्लाई करोगे आपको वो तुरंत रिजल्ट देगा, मतलब कि तुरंत ही आपको याद रह जाएगा। आपको बार बार उसकी रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि आपको अभी याद रहा और एग्ज़ाम में आप भूल गए। इस तरीके का रिजल्ट आपको आर्टिफिशियल टेक्निक के अंदर मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े से आप पढ़ाई कर पाओगे। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कुछ मेंटल मैथ्स के फॉर्मूला जिससे आपका जो मैथ्स की स्पीड है, मैथ्स में जो कैलकुलेशन करने की स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी। और लास्ट में आपको सिखाया जाएगा स्पेलिंग को किस तरीके से याद रखना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गुजराती मीडियम से कॉलेज में जाते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं तो उनको स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। गुजराती या फिर इंग्लिश मीडियम में भी ऐसा होता है। तो किस तरीके से आप स्पेलिंग्स याद रख सकते हो उसकी कुछ मेथड्स है वो भी आपको सिखाई जाएगी। अब हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आप देखते हो या फिर सॉन्ग सुनते हो, मूवी देखते हो या फिर कोई बुक पढ़ते हो, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि अब हम ये कर लेंगे या फिर इतने मार्क्स लेंगे या फिर इस तरीके से टाइम टेबल हम बना लेंगे, इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट होता है थोड़े दिन तक वो चलता है और उसके बाद जैसे थे वैसे हो जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, एक इंसान के साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स है अगर उसने मेमोरी पावर वर्कशॉप अटेंड किया है तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि उसको हम अकेले ही पढ़ाई करने के लिए छोड़ देंगे। उसको मोटिवेशनल वीडियो से लेके, मैसेजेस से लेके, उनका पर्सनल काउंसलिंग भी होता है जिससे उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी लाइफ के अंदर, अगर उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, मेंटली सपोर्ट चाहिए, वो उनको मिलता है।
स्पेसिफिकली ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो फेल हो रहे हैं और उनको वो पास होना चाहते हैं, या फिर जो पास हो रहे हैं वो अपना रैंकर बनना चाहते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आता, तो वो स्टूडेंट को हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और हम चाहेंगे कि उनका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आए। ये जो मेमोरी पावर वर्कशॉप है उसके साथ हम उनको मोटिवेशन से लेके काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सामने से आकर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि मुझे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर मेंटली प्रॉब्लम है, और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मेमोरी पावर वर्कशॉप के अंदर मिलता है, उनका फुल्ली सपोर्ट मिलता है। हम यही चाहते हैं कि उनके जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो। आजकल जो 12th है या फिर 10th है उसके बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना अच्छा रिजल्ट उसका आएगा उतनी अच्छी कॉलेज में उसको एडमिशन मिलेगा, और जितनी अच्छी कॉलेज में उसको एडमिशन मिलेगा उतना अच्छा उसका फ्यूचर होगा। और इसीलिए उसके जो बोर्ड के एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये जो वर्कशॉप है वो एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले अटेंड करना होता है या फिर कुछ दिनों पहले अटेंड करना होता है। अगर आपने जितना ज़्यादा जल्दी इसे अटेंड किया उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। 9th के जो स्टूडेंट है वो अगर अटेंड कर रहे हैं तो उसके 10th का बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आपको यही देखना है कि जितना ज़्यादा जल्दी आप ये वर्कशॉप अटेंड करोगे उसका रिजल्ट आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने 10th में ये वर्कशॉप अटेंड किया था, उस टाइम पे उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम के तुरंत पहले अटेंड करने की वजह से उसका रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा बढ़ा, या फिर 12th में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा बढ़ा है। तो अगर आप 1 साल पूरा देते हो उसको या फिर उससे ज़्यादा देते हो तो आप बहुत अच्छे से वो एक्सरसाइज करके उसको टाइम टेबल बना के, मेंटल लाइब्रेरी बना के आप याद कर सकते हो। इससे आपको पूरी बुक भी याद रह जाएगी। अगर आपको ये वर्कशॉप अटेंड करना है तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हमने रखे हुए हैं। यहाँ पे वेबसाइट है www.elevatedbrain.in। उस वेबसाइट पे जाके आपको बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे। आपको जो पैकेज परचेस करना है वो आप करके ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लाइव सेशन चाहिए मेरा ऑनलाइन, तो लाइव सेशन भी मैं प्रोवाइड करती हूँ जूम एप्लीकेशन से या फिर गूगल मीट से। तो लाइव भी मैं आपको सिखा सकती हूँ। उस तरीके से अगर आपको सीखना है तो वैसे भी आप सीख सकते हो। अगर ऑफलाइन आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑफलाइन के अंदर आप अगर जिस स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हो या फिर आप टीचर हो, आप प्रिंसिपल हो, तो आप अपने स्कूल के अंदर भी हमारा मेमोरी पावर वर्कशॉप रख सकते हो। तो वहाँ पे आके भी हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हमारा सेंटर है सूरत के अंदर, बारडोली सिटी के अंदर। अगर बारडोली के एरिया के अंदर या फिर सूरत तापी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मुझे ऑफलाइन मैम का वर्कशॉप अटेंड करना है, तो यहाँ पे हमारा सेंटर है बारडोली के अंदर। तो उसका एड्रेस आपको लिंक में मिल जाएगा। वहाँ पे आके आप इंक्वायरी करके यहाँ पे भी अपना वर्कशॉप की ट्रेनिंग ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हो गए। पहला आपको वेबसाइट से अटेंड करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको लाइव मेरा एप्लीकेशन से अटेंड करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको अपने स्कूल्स के अंदर, ट्यूशन के अंदर, कॉलेजेस के अंदर रखवाना है तो भी आप रखवा सकते हो। और अगर आपको सेंटर में आके हमारा वर्कशॉप अटेंड करना है तो भी आप कर सकते हो। जो भी आपके लिए अच्छा हो उस तरीके से आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। सपोर्ट आपको सारी की सारी ट्रेनिंग के अंदर मिलेगा, सेम ही रहेगा। आपको जो कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप अटेंड करें। अगर आपको ये मेमोरी पावर वर्कशॉप अटेंड करना हो तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है वो हर एक स्टूडेंट तक आप पहुँचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।